क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जो 10 सबसे अमीर शहर हैं उनमें से एक मुंबई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो शहर देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत पहिए की तरह काम करता है, उसकी रफ्तार पर बारिश से ब्रेक लग जाता है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी ने बढ़ी हुई क्षमता के पंपिंग सेट और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तो किया, लेकिन ड्रेनेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। दरअसल मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी बीच बिजली सप्लाई काटे जाने के कारण मोनो रेल चैम्बूर इलाके में हवा में ही अटक गई। ट्रेन के अंदर यात्री फंस गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्रेन की मदद से अंदर फंसे हुए यात्रियों को निकाला गया और उसका निर्णय लिया गया। इस वक्त तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा था। बीएमसी के मुताबिक इस वक्त ट्रेन में करीब 150 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। हालांकि एक यात्री ने यह भी बताया है कि अंदर करीब 500 यात्री फंसे हुए हैं। वहीं मुंबई मोनो रेल हादसे की असली वजह भी सामने आई। बताया गया कि मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास भक्ति पार्क और चैम्बूर के बीच एक मोनो रेल ट्रेन RST4 रुक गई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अत्यधिक भीड़ के कारण ट्रेन का कुल वजन लगभग 109 मीट्रिक टन हो गया, जो इसकी निर्धारित क्षमता 104 मीट्रिक टन से अधिक था। ये अतिरिक्त वजन के कारण पावर रेल और करंट कलेक्टर के बीच यांत्रिक संपर्क टूट गया, जिससे ट्रेन को चलाने के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मुंबई में भारी बारिश के कारण भारतीय रेल हार्बर लाइन के बंद होने से अत्यधिक भीड़भाड़ भी शुरू हो गई थी। वहीं मोनोरेल हादसे में ट्रेन में फंसे सभी लोगों को अब बाहर भी निकाल लिया गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की तरफ से ये जानकारी दी गई है। वहीं अब कुछ यात्रियों ने घटना को लेकर आप बीती भी सुनाई। एक यात्री जिसका नाम सुनील है, उसने बताया कि मैं शाम 5:30 बजे से ट्रेन में था। बचाव अभियान 1 घंटे बाद शुरू हुआ। ट्रेन में कम से कम 500 यात्री थे। ये ट्रेन 30 मिनट के अंतराल पर आई, इसलिए पूरी ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। आगे क्या कुछ उसने कहा है, सुनिए। मैं 5:30 बजे ट्रेन पकड़ा हूँ। 5:30 से ट्रेन में था। अब कम से कम 8 बज गए सर। 8 बज गए, 2.5 घंटे। क्या तकलीफ आई आपको इसके अंदर? क्या कितनी देर में आपको ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर तक चालू हुआ? आपको क्या लगता है? रेस्क्यू ऑपरेशन कम से कम 1.5 घंटे के बाद चालू हुआ। अंदर कितने लोग थे, आपको कुछ बता पाएंगे? कितने लोग अंदर फंसे? कम से कम मेरे ख्याल से 1000 लोग थे। अंदर 1000 लोग? 1500 लोग। 500 तो डेफिनेटली रह गए। पूरा गाड़ी पैक था, क्योंकि आधा घंटे के बाद ये ट्रेन आई थी और उसकी वजह से अंदर ओवरलोड हो गया। अंदर लोड की वजह से गाड़ी का जो एग्जॉस्ट बंद हो गया। अंदर कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी ये नहीं थी, चीज नहीं थी। इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मैं वडाला राम मंदिर से। बच्चे थे, बूढ़े लोग थे, लेडीज थी। एक मेरे सामने एक जो आदमी था, उसको चक्कर आके वो अंदर ही बंद हो गया। वहीं मोनोरेल से बचाए गए एक दूसरे यात्री ने भी बताया कि सभी यात्रियों ने धैर्य बनाए हुआ है। ट्रेन में कई वरिष्ठ नागरिक और बच्चे थे और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेन के अंदर सांस लेने में भी परेशानी सबसे बड़ी समस्या है। आगे क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन और किड्स भी थे, तो प्रॉब्लम तो होती है सबको निकलने में। कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन था MMRD की तरफ से या फिर पुलिस या BMC की तरफ से? वो तो कम्युनिकेशन था, प्लस वहाँ पे साउंड प्रूफ तो आवाज़ नहीं आती है, तो उनको हमको बताना पड़ा ये मोबाइल नंबर पे कॉल बैक करिए, तब ऐसे कॉल होता है। किस चीज़ की? खाली सफोकेशन इज द मेन प्रॉब्लम। बाकी तो मुंबई की स्पिरिट है, तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। वहीं एक और पैसेंजर ने जानकारी दी कि अंदर 500 से 1000 लोग हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए कोई सुविधा अंदर नहीं है। ट्रेन पूरी तरह पैक थी। एक आदमी को मेरे सामने चक्कर भी आ गया और वो बेहोश भी हो गया। फायर ब्रिगेड आने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। तो फिलहाल के लिए मुंबई में हो रही बारिश को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर मोनो रेल फंस गई थी और उसमें जो यात्री फंस गए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है और बाहर निकालने के बाद उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।